ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैराग्य को लेकर के हम विचार कर रहे थे। दो प्रकार का वैराग्य बताया गया है, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। जो योगी इन दोनों प्रकार के वैराग्यों को प्राप्त कर लेता है, विवेक वैराग्य का कारण है। योग में उसे विवेक ख्याति के नाम से कहा है। जब विवेक ख्याति से अपर वैराग्य प्राप्त होता है और उसके साथ साथ उस वैराग्य में रह करके जब तक व्यक्ति संसार के पदार्थों को अनुभव करता है, उस अनुभूति से उसको यह स्पष्ट प्रतीति होती है कि संसार कभी भी मुझ आत्मा को पूर्ण तृप्त नहीं कर सकता। उसे यह प्रतीति होती है जब तक इस संसार में मैं रहूंगा तब तक मैं पूर्ण तृप्त कभी नहीं हो सकता, और पूर्ण तृप्ति के लिए उसके सामने संसार कभी दिखाई नहीं देता। इसलिए संसार से ऊपर उठ जाता है और उस पर वैराग्य के अंतर्गत पुरुष ख्याति को एहसास करता है, पुरुष के ज्ञान को अनुभव करता है कि आत्मा इस प्रकार का है, इस स्वरूप वाला है। आत्मा के गुण कर्म स्वभावों को जब एहसास करता है तो उसको ये प्रतीति स्पष्ट हो जाती है कि ये संसार मेरे लिए प्रापणीय नहीं है, प्राप्तव्य नहीं है। यदि मेरे को कुछ प्राप्त करना है तो संसार से प्राप्त होने वाला कभी नहीं हो सकता। और ज्यों ज्यों आत्मा का बोध होने लगता है तो उसको यह स्पष्ट प्रतीति होती है कि आत्मा यानी मैं निर्लिप्त हूं, मैं शुद्ध हूं, मुझ में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। आज तक मैं अपने आप को दोषी अनुभव कर रहा था, सारे के सारे दोष मुझ आत्मा में हैं यह एहसास कर रहा था, लेकिन ये सारे के सारे दोष मुझ आत्मा में तो है नहीं। जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, अहंकार है, ये सारे के सारे दोष मुझ आत्मा में नहीं है। इनको उत्पन्न करने का कारण मैं हूं, लेकिन ये जो राग द्वेष आदि हैं शत्रु, वो मुझ आत्मा में नहीं रहते, मन में रहते हैं। मन मलिन होता है, अशुद्ध होता है, अपवित्र रहता है, पर मैं अपवित्र कभी नहीं हो सकता। मन कितना ही मलिन हो जाए, कितना ही अशुद्ध हो जाए, तो भी मैं सदा शुद्ध रहूंगा, क्योंकि सदा से शुद्ध था, आज भी हूं, भविष्य में भी रहूंगा। पर मन के कारण से स्वयं को अशुद्ध मान रहा था। अब मेरे को ये एहसास हो गया, बोध हो गया है कि ये जो मन है ये अलग है और मैं अलग हूं। और उसको ये भी स्पष्ट होता है जब आत्मा के एक एक गुण को एहसास करने लगता है, आत्मा के सारे गुणों को अनुभव करने लगता है, तो उसको ये प्रतीति होती है मुझ में कहीं पर भी कोई ऐसा गुण नहीं है जिससे मैं तृप्त हो सकूं। मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है जिस गुण को समझ करके मैं तृप्त हो सकूं।
मुझ में प्रयत्न गुण है, सामर्थ्य है, ज्ञान गुण है, इच्छा भी है, सुख को अनुभव करने का सामर्थ्य है, दुख को अनुभव करने का सामर्थ्य है, सब कुछ है, पर ऐसा कोई गुण मुझ में नहीं है जिसको मैं जान करके तृप्त हो जाऊं, हां अब मेरे में ये गुण है, अब मुझको कुछ और कुछ नहीं चाहिए। यानी आत्मा में जो सुख है, जिस सुख के लिए आत्मा जी रहा है, आज जिस सुख के लिए व्यक्ति जीवित है, जीवित रहना चाहता है, वो सुख आत्मा में नहीं है। आत्मा के अंदर सुख नामक गुण है नहीं, और जिस प्रकृति में है वो सुख तृप्त देने वाला नहीं है। वो प्रकृति मुझको तृप्ति नहीं दे सकती है। फिर अनायास आत्मा का आकर्षण परमात्मा के प्रति हो जाता है, प्रभु के प्रति हो जाता है, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा है, जिसके कारण से ब्रह्मांड आज विद्यमान है, चल रहा है। जब परमात्मा को अनुभव करने लगता है, परमात्मा में स्थित परमानंद को एहसास करने लगता है, तब व्यक्ति इस प्रकृति से बने पदार्थों से सर्वथा दूर रहना चाहता है। इसलिए शरीर में रहता हुआ भी अपने आप को शरीर से रहित एहसास करता है, विदेह की स्थिति में रहता है, अपने आप को शरीर रहित अनुभव करता है। मैं शरीर से भिन्न हूं, शरीर मैं नहीं हूं। शरीर में रहता हुआ अपने आप को शरीर से भिन्न मानना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब आत्मानंद को, परमानंद को पा लेता है, तो उस स्थिति में अपने आप को क्या अनुभव करता है, उसको अनुभूतियां किस प्रकार की होती है, संसार के लोगों से अपने आप को पृथक कैसा एहसास करने लगता है, इस बात को समझना है। इस ओर संकेत करते हैं महर्षि वेदव्यास। वो कहते हैं, जिस व्यक्ति को परवैराग्य की प्राप्ति हुई है, यस्य उदये योगी प्रत्युदित ख्याति एवं मन्यते, जिस पर वैराग्य की प्राप्ति होने पर, जिसका उदय हो जाने पर, एवं मन्यते अपने आप को ऐसा मानता है, प्रत्युदिता ख्याति ही, जिसको ख्याति, पूर्ण विवेक ख्याति, सर्वथा विवेक ख्याति, प्रत्युदिता प्राप्त हो गई है। वो विवेक ख्याति प्राप्त हो गई है, और वो भी पूर्ण विवेक ख्याति। उस स्थिति में एवं मन्यते ऐसा मानता है। कैसा? प्राप्तम प्रापणीयम, बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्राप्तम प्रापणीयम, प्रापणीयम जो प्राप्त करने योग्य था मेरे लिए, इस संसार में आकर के मुझको जो प्राप्त करना था, जो प्राप्त करने योग्य है, प्रापणीयम जिसको मेरे को पाना था, प्राप्तम पा लिया, जो पाना था सो पा लिया। ये जो स्थिति है, ये पर वैराग्य को प्राप्त जिसने किया है उसी को ये स्थिति आ सकती है, और बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया में इससे बढ़कर और कोई उपलब्धि हो नहीं सकती। कोई ये कह उठे कि प्रापणीयम प्राप्तम, जो मेरे को प्राप्त करना था सो पा लिया, ऐसा कहना बहुत कठिन है। दुनिया में एक से बढ़कर एक लोग हैं, विश्व प्रसिद्ध लोग हैं, जिसको आप कह सकते हैं उस दिशा में वो नंबर 1 है। यदि लेखक है तो नंबर 1 है, विश्व प्रसिद्ध लेखक है।
पर यह अनुभूति नहीं कर सकता। विश्व प्रसिद्ध गायक हो सकता है, विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हो सकता है, विश्व प्रसिद्ध एक इंजीनियर हो सकता है, विश्व प्रसिद्ध एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक हो सकता है, अभिनेता हो सकता है, एक वैद्य एक डॉक्टर हो सकता है, एक वकील भी हो सकता है, एक प्रवक्ता भी हो सकता है। इतना ही नहीं, कोई साधु हो सकता है, कोई संत हो सकता है, कोई परोपकारी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो विश्व में प्रसिद्ध है। उस क्षेत्र में उससे बढ़कर और कोई नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ है। किसी भी क्षेत्र में आप ले सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध बन करके भी इस स्थिति को अनुभव कभी नहीं कर सकता है जो पर वैराग्य को जिसने प्राप्त किया है। और वो अनुभव जो करता है, प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था सो पा लिया। अब इस संसार में, इस दुनिया में प्राप्त करने योग्य कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि इस स्थिति में उसने ईश्वर को पाया है। ईश्वरीय परमानंद को जिसने अनुभव किया है, प्राप्त किया है, वो व्यक्ति ये कह सकता है प्राप्तम प्रापणीयम, जो इस दुनिया में प्राप्त करना था सो पा लिया, अब पाने योग्य मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रहा, सब पा लिया मैंने। ये जो अनुभूति है, ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने पर वैराग्य को पाया है। और जो संसार के विश्व प्रसिद्ध लोग हैं, उनकी विश्व प्रसिद्धता उनकी योग्यता पर है, और अच्छी बात है, श्रेष्ठ बात है। और ऐसी स्थिति को पाकर के भी वो ये नहीं कह सकते कि प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था सो पा लिया, ऐसा कभी वो नहीं कह सकते। और उनकी जो आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, उनकी जो तमन्ना है, वो आम व्यक्तियों से, आम आदमी से, सांसारिक लोगों से लाखों करोड़ों गुना अधिक होती है। उनकी जो आकांक्षा है वो बहुत ऊंची आकांक्षा होती है, ऊंची तमन्ना होती है, क्योंकि उनका स्तर बहुत ऊंचा है संसार में। और जिसका जितना ऊंचा स्तर होता है, उसकी तमन्ना उतनी ऊंची होती है, उतना ही उत्कृष्ट होती है। पर उनकी जितनी तमन्नाएं होती हैं, उन तमन्नाओं की पूर्ति नहीं हुआ करती है। जैसा जैसा वो चाहते हैं अपने लिए, उस चाह की वो पूर्ति कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब वो साधारण थे, साधारण की स्थिति में उनको जो दुख हो रहा था, वो आज विशेष होकर के भी उससे अधिक दुख हो रहा है उनको। ये प्रत्यक्ष है, ये अनुभव कर सकते हैं। स्तर जितना ऊंचा, उतना ही अधिक दुख। हां, संसार में रहने वाले जो दुखी हो रहे होते हैं, वैसा दुख उनको नहीं होता है। उनका दुख अलग प्रकार का होता है। रोटी कपड़ा मकान के ना होने से कोई दुख नहीं हो रहा है उनको अलग प्रकार का दुख होता है, एक आंतरिक दुख होता है उनको। क्योंकि जिस स्टेज पर, जिस स्थिति में वो रहते हैं, उस स्थिति में उनको सारी अनुकूलताएं कभी नहीं हुआ करती है। और जहां जहां उनको प्रतिकूलता दिखाई देती है, वो प्रतिकूलता उनको ऐसा दुख देता है जैसे किसी का हाथ काट देने से जैसा दुख होता है, वैसा ही दुख होता है। उससे अधिक होता है, उससे बेस्ट होता है, उससे बहुत बड़ा होता है। जो मानसिक जो दुख होता है, विचारों का जो दुख होता है, वो बहुत बड़ा दुख होता है। इसलिए विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति वो किसी भी क्षेत्र का हो, जिसने पर वैराग्य को प्राप्त नहीं किया, योगाभ्यास के माध्यम से उस स्थिति को जिसने नहीं पाया है, वो व्यक्ति ये कभी नहीं कह सकता है प्राप्तम प्रापणीयम। ये बहुत ऊंची स्थिति है, उत्कृष्ट स्थिति है। व्यक्ति बहुत ऊंची स्थिति को पा करके, जिस ऊंची स्थिति में रह करके जो संसार का सुख ले रहा होता है, याद रखना,
वो इतना बड़ा व्यक्ति होकर के इतना बड़ा सुख जो ले रहा है, वो बहुत बड़ा सुख वो संसार का सुख है, याद रखना। वो ईश्वरीय सुख नहीं है, ईश्वर का आनंद नहीं है। संसार में रहने वाले लोगों का जो सम्मान है, उसके सम्मान से जो सुख मिल रहा है वो सांसारिक सुख है। और वो जो बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो जो सुख ले रहा है, वो संसार के ही सुख ले रहा होता है। वो हो सकता है वो रूप का सुख ले, रस का सुख ले, गंध का सुख ले, शब्द का सुख ले या स्पर्श का सुख ले। वो पैसा का सुख ले, वो गाड़ी का सुख ले, वो मकान का सुख ले, वो खाद्य पदार्थों के माध्यम से सुख ले, या किसी न किसी रूप में वो संसार का ही सुख ले रहा होता है। और याद रखना, संसार के सुख में दुख मिला हुआ है। ये वैराग्य को जिसने प्राप्त किया वो एहसास करता है, वो संसार से मिलने वाले सुखों को कभी नहीं चाहता जिसमें दुख है। और दुख युक्त सुखों को अनुभव करता हुआ वो विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है, कैसे तृप्त हो सकता है, कैसे उसकी तमन्ना की पूर्ति हो सकती है? ये कभी संभव नहीं है। पर यो परवैराग्य को प्राप्त किया है, जिसने परवैराग्य के माध्यम से ईश्वर का आनंद जिसने भोगा है, ईश्वरीय आनंद को प्राप्त जो कर चुका है, वो कभी अतृप्त नहीं हो सकता। उसकी तृप्ति पूर्ण रूप से हो जाती है। उसके अतिरिक्त और कोई उसके मन में अभिलाषा नहीं रहती, कोई तमन्ना नहीं रहती है, कुछ और पाने की कोई इच्छा ही नहीं रहती है। परंतु जो सांसारिक सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति है, जिस क्षेत्र में वो महान व्यक्ति है, संसार की दृष्टि से वो बहुत बड़ा है, उसका मान करना हम सबका कर्तव्य है। परंतु वो इतना बड़ा होकर के भी वो आंतरिक रूप से दुखी रहता है। जो परवैराग्य को जिसने प्राप्त किया, वो आंतरिक रूप से कभी दुखी नहीं हो सकता। ये जो अंतर है, ये जमीन आसमान का अंतर है, धरती और आकाश का अंतर है। इसलिए परवैराग्य को जिसने पाया है, उसकी एक विशेष उपलब्धि होती है, वो अनुभव करता है, प्राप्तम प्रापणीयम, प्रापणीयम यत्किमपि अस्ति, जो पाने योग्य है, प्राप्तम पा लिया, अब कोई पाने योग्य संसार में नहीं है। ये जो उपलब्धि, ये जो विशेषता है, वो योगी की होती है, परवैराग्य को जिसने प्राप्त किया उसकी होती है। इतनी ऊंची उपलब्धि को प्राप्त करना ये योगी कर सकता है, सांसारिक व्यक्ति नहीं कर सकता, आध्यात्मिक व्यक्ति ही कर सकता है। और ऐसी स्थिति को हम सबको प्राप्त करना है। आज नहीं तो कल कभी ना कभी इस स्थिति को प्राप्त करना है। इसी के लिए ये मनुष्य का शरीर हमको मिला है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।